गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग RS अग्रवाल क्लास 8 की एक्सरसाइज 11 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से लिया गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे, जिसके सोल्यूशन मैं आपको दूंगा और क्वेश्चन भी समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 9% पर एनम। मीन्स यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पता करना है, जो कि ₹5,000 प्रिंसिपल पर 3 years के लिए 9% के रेट पे दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पे गिवन है हम उसको नोट करेंगे और उसी के साथ साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 7 है उसका सोल्यूशन आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू राइट डाउन हियर इज प्रिंसिपल वी हैव मीन्स ₹5,000। प्रिंसिपल हमें यहाँ पे कितना मिला है? ₹5,000 का। और रेट कितना है हमारे पास में? 9% पर एनम का। और टाइम कितना है? 3 years का। देखो बेटा, जब कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला हमको याद है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स SI इज इक्वल टू क्या है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जिसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं 5,000 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल करने के बाद में मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे? 2 years के लिए 5 इंटू 50 इंटू 200 इंटू 900। ओके, सो वैल्यू here we have is at simple interest is ₹900। मीन्स वहां का सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है क्वेश्चन का, वो आ रहा है मेरे पास ₹900। अब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मुझे, तो उसको निकालने का जो बेसिक मेथड है वो उस पे फॉर्मूले पे नहीं जाके बेसिक मेथड से इसमें सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिक मेथड अप्लाई करना है। सो वी राइट डाउन हियर इज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। देखो बेटा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह प्रिंसिपल जो दिया गया है वो तो वही सेम रहेगा मेरे पास। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, ओके। और इंटरेस्ट कितना है? 9 और ईयर कितना है? 1, तो इसके अपॉन में मैं 100 लगाऊंगा, तो इसकी वैल्यू आएगी ₹। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 450। ओके, ये आ गया इंटरेस्ट। तो मैं जब इसके लिए प्रिंसिपल को काउंट करने वाला हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर is equal to 5,000 plus ₹450. So the amount we have is ₹5450। क्लियर? और ये जो अमाउंट आएगा, पहले ईयर का जो अमाउंट आता है वो दूसरे ईयर का ही क्या हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर जो दूसरे साल का प्रिंसिपल आया है वो हमारे लिए क्या हो गया? जो पहले साल का अमाउंट बना था मेरे पास, ₹5,450। क्लियर? देन अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर
क्या आएगा 5450 इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो हमारे पास लगभग आएगा 490.5। ओके, ₹495 और अब इसको हम ऐड कर देंगे जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था उसमें। अमाउंट, therefore amount at the end of second year, amount at the end of second year is equal to 5450 plus 490.5. When we added it, 5.0495 means 5,940 rupees। ये आपका आ गया अमाउंट सेकेंड ईयर में। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना होगा, ये जो अमाउंट आया है इससे हम इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो माइनस करेंगे। तो 5,940.5 माइनस 5,000, सो 940.5 रुपीज इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे मुझे मिला था सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट मीन्स CI माइनस SI। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 940.5 माइनस 900। सो इसकी वैल्यू हमको मिल गई है ₹40.5। This is your final answer. I hope you understand. Now we move to question number 4. Question number 4 tells us that Ratna obtained a loan of ₹25,000 from the syndicate bank to renovate her house. Okay. If the rate of interest is 8% per annum, what amount will she have to pay to the bank after 2 years to discharge her debt? मीन्स रत्ना ने सिंडिकेट बैंक से जो लोन लिया है वो कितना है 25,000। मीन्स प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पे 25,000। क्लियर? एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच रत्ना गेट 8% पर एनम। रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम। ओके, एंड टाइम रत्ना हैड 2 years। रत्ना को 2 years में अपना लोन जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहां पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि सबसे पहले हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ही निकालना है कंपाउंडिंग इफेक्ट से। मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट, सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपको अमाउंट ही निकालना पड़ेगा डायरेक्ट कि रत्ना को कितना अमाउंट पे करना पड़ा। मतलब 1 साल जो उसने लोन लिया 25,000 का, उस पर कुछ इंटरेस्ट पड़ा, उसका जो इंटरेस्ट आया उसको उसमें जोड़ देंगे 25,000 में, फिर वो वैल्यू प्रिंसिपल बन जाएगी सेकेंड ईयर के लिए, फिर उसमें हम जोड़ देंगे वैल्यू आगे इंटरेस्ट निकाल के, तो हमको टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि रत्ना को कितना पेड करना है। तो स्टार्ट हम लोग डायरेक्टली यहीं से कर देंगे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है
25,000 इंटू 8 इंटू 1/100। इसको जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारे पास रुपीज आएंगे 2000। ओके, मेरे पास अमाउंट कितना आ रहा है 2000 का। फिर अमाउंट कितना आएगा मेरे पास, अमाउंट the end of amount at the end of first year is rupees 25,000 plus 2,000. 25,000 plus 2,000 is equal to rupees 27,000. Clear? Now जो अमाउंट हमारा फर्स्ट ईयर में तैयार हुआ है वही दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड इज इक्वल टू रुपीज 27,000। ओके, interest for सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 27,000 इंटू 8 इंटू 1/100 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, मल्टीप्लाई करने पे 0 से 0 कैंसिल करना है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2160। क्लियर? नो अमाउंट, देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ second year, amount at the end of second year is equal to 27,000 plus 2160. The amount we have is rupees 29,160. So hence she pays rupees 29,160 to bank. क्लियर? नो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।